Jain students, we will continue the series of lectures of the topic Law of Crimes. This is the second part of this lecture series, and in today's lecture we will discuss about what is criminal law and what are the various categories of crimes. So let's start. Criminal law, as you can see on the board, it is the law, it is the body of law, means not only one law, one act, but it is a set of acts, set of laws, a body of law which deals with imposing punishment on crimes. यानी कि कोई person, if someone commits crime, अगर कोई person crime करता है तो उसको पनिशमेंट देने से रिगार्डिंग जो भी लॉज हैं उनके बॉडी को, उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? क्रिमिनल लॉ बोलेंगे। जैसे कि आपके यहाँ जो मेन क्रिमिनल लॉज हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज, एंड वी विल स्टडी फर्दर अबाउट देम इन ब्रीफ, आर IPC, which is the Indian Penal Code, क्या बोलते हैं इसको? Indian Penal Code. Indian Penal Code is a substantive law, substantive criminal law, substantive criminal law. Substantive criminal laws क्या होते हैं? Substantive law का मतलब होता है a law which defines crime and prescribe the punishment for a criminal act. यानी कि इंडियन पेनल कोड में क्या लिखा हुआ है? इंडियन पेनल कोड के अंदर सेक्शंस में लिखा हुआ है क्राइम्स का डेफिनेशन, क्राइम्स आर डिफाइंड, और दूसरी चीज प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि थेफ्ट एक क्राइम है, तो आईपीसी के अंदर क्या लिखा है कि थेफ्ट किसको बोलेंगे? ठीक है। दूसरी चीज प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट। एग्जांपल जैसा आपकी बुक में लिखा हुआ है सेक्शन 78 जो कि थेफ्ट को डिफाइन करता है, और सेक्शन 79 थेफ्ट के लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है कि अगर किसी ने थेफ्ट किया तो उसको कितनी पनिशमेंट मिल सकती है, क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो जो सब्सटेंटिव लॉ है, सब्सटेंटिव पार्ट है क्रिमिनल लॉ का, जिसको कि हम आईपीसी कहते हैं इंडिया में, इंडियन पिनल कोड कहते हैं, इट इज अ सब्सटेंटिव लॉ, विच मीन सब्सटेंटिव लॉ का मतलब क्या? इट डिफाइंस क्राइम्स, यानी क्राइम्स के डिफिनेशन देगा, एंड इट प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट कि किसी क्राइम को करने के लिए कितनी पनिशमेंट आपको मिल सकती है, ये बात बता देगा। सीआरपीसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ में सीआरपीसी क्या करता है? इट प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर, प्रिस्क्राइब्स द प्रोसीजर। ठीक है, किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया तो उस पर्सन को, क्राइम जिसने किया है उसको पनिशमेंट दिलवाने तक के लिए एक पूरा सेट ऑफ प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया सीआरपीसी में। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई क्राइम होता है तो पहले उसका एफआईआर दर्ज होगा, है ना, फिर उस एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट जो है वो मजिस्ट्रेट को सबमिट करी जाएगी अलॉन्ग विद द अक्यूज पर्सन इफ इट हैज़ बीन अरेस्टेड। अगर किसी अक्यूज को अरेस्ट किया है तो 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, और फिर उसके बाद जैसा मजिस्ट्रेट का डायरेक्शन होगा, जुडिशियल कस्टडी में रखना है कि पुलिस कस्टडी में रखना है, और कितने समय की मांग की जाती है पुलिस के द्वारा चार्जशीट के लिए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चार्जशीट फाइल की जाएगी। देन द पर्सन विल बी ट्राइड इन द कोर्ट, कोर्ट में जाकर फिर चार्ज जो आपकी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है वो कोर्ट में होती है। चार्जशीट तो पुलिस देती है, लेकिन जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस है वो कोर्ट करेगा। फिर कोर्ट फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद ट्रायल करेगा, ट्रायल करने के बाद एविडेंसेस लिए जाएंगे और फिर जजमेंट आएगा। तो ये प्रोसीजर हम लोग आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिलहाल कहने का ये मतलब है कि सीआरपीसी जो है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इसको बोलेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये क्रिमिनल प्रोसीजर बताता है कि किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट दिलवाने तक के लिए, या अगर वो
अक्यूज्ड है और वो बेगुनाह है तो उसको अक्विट भी करना होगा। तो अक्विटल के लिए कौन कौन सा प्रोसीजर अपनाया जाएगा वो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बता देगा, ये प्रोसीजर बता देगा। सेम इसी तरीके से एविडेंस एक्ट है जो कि ये बताता है एविडेंसेस के बारे में कि कब, कौन से और कैसे एविडेंसेस को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा या कब डिनाई कर सकता है एविडेंस लेने से, किस फॉर्म में कौन से एविडेंस चाहिए। भाई ट्रायल चलेगा तो ट्रायल के दौरान एविडेंसेस आते हैं, कोर्ट एविडेंसेस मांगता है, एविडेंसेस जो भी आएंगे वो किस फॉर्म में चाहिए। कोई कोई एविडेंसेस होते हैं जो रिटेन फॉर्म में चाहिए, कभी कभी किसी के मुंह से बोली हुई बात ही एविडेंस मान ली जाती है ना। तो जो भी एविडेंसेस हैं वो कब, कहाँ, कैसे प्रोड्यूस करने हैं कोर्ट के पास, ये सारी बातें एविडेंस एक्ट बताता है। तो ये तीनों मिलकर के, और भी बहुत से एक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन ये तीन दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिमिनल लॉज इन इंडिया। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जो है आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। एंड द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द कैटेगरीज ऑफ crime. So these are the categories of crime. The first, as you can see, is crime against person or personal crime. जो फर्स्ट कैटेगरी है इट इज क्राइम अगेंस्ट पर्सन और पर्सनल क्राइम, यानी कि किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट में जब कोई क्राइम किया जाता है तो उसको पर्सनल क्राइम किया कहते हैं या क्राइम अगेंस्ट पर्सन बोलते हैं। जैसे किसी का मर्डर कर देना, तो किसी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल का मर्डर कर दिया, देन इट इज क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन और पर्सनल क्राइम। रॉबरी, किसी के यहाँ डकैती करना है, चोरी करना। रेप, किसी पर्सन का रेप करना। दीज ऑल आर क्राइम अगेंस्ट पर्सन और पर्सनल क्राइम। द नेक्स्ट कैटेगरी इज क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। किसी की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी क्राइम किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपने किसी की प्रॉपर्टी को चुरा लिया, किसी की प्रॉपर्टी को आग लगा दिया, आर्सन करना मतलब आगजनी करना, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को आग लगा दिया, या पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी में भी आर्सन हो सकता है। बर्गलरी, ठीक है, डाका डालना, डकैती करना। तो ये सारे जो हैं दीज आर द क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड मेनी मोर आर देयर। आगे के लेक्चर्स में हम लोग कुछ एक आध के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। थर्ड वन इज क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। मींस ये वो क्राइम्स है जो किसी पर्सन के अगेंस्ट या फिर किसी के प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं किए गए हैं, बट स्टिल एज दे आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ सो दे आर कंसिडर्ड क्राइम। क्योंकि ये समाज में कुछ ऐसी चीजों को प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, जिससे कि समाज खराब होता है। समाज के लिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, फॉर द वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। इसलिए हम इसको प्रोहिबिट किया गया है लॉ में और हम इसको क्राइम की कैटेगरी में स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन। प्रोस्टिट्यूशन is not crime against anyone or any property, but still it is not good for the society, it is immoral act। तो ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी के कैटेगरी में आता है। ऐसी चीज़ें समाज को नुकसान पहुंचाएंगी, समाज में गलत चीज़ों को प्रमोट करेंगे। गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग में भी किसी पर्सन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मतलब किसी पर्सन को ना तो मर्डर किया जा रहा है, ना तो रेप किया जा रहा है, बट स्टिल, और ना ही किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, बट स्टिल दीज थिंग्स इफ allowed in the society they may be harmful for the society, they may spread wrong practices or motivate wrong practices in the society। इसलिए इसको crime against morality बोला गया है। This is not moral act, this is immoral। ये अनैतिक काम है, इसलिए इसको भी प्रोहिबिट किया गया है। सेम वे इज ड्रग अब्यूज, अल्कोहल पीना, ड्रग्स यूज करना, इन ये भी पनिशेबल है, ठीक है। For after only a certain age you are allowed to do this, and in many states these are strictly prohibited। मीन्स वहाँ पर एकदम से अल्कोहल या ड्रग्स का यूज करना प्रोहिबिटेड है। सो दिस डिपेंड्स ऑन द स्टेट अमेंडमेंट्स, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हैव मेड देम criminalized them or made them criminal act।
prohibited them, इसलिए ये सारे, क्योंकि ये immoral है, these tend to promote wrong practices in the society, so we are dealing with them in the crime against morality. We have covered them in crime against morality. The next category of crime is white collar crime. White collar crimes क्या होते हैं? White collar crimes are basically done by the people of high social status, जैसे कि बड़े leaders, बड़े businessmen. When they commit a crime, and especially when they commit a financial crime, यहाँ पर मिस हो गया है, फाइनेंशियल नेचर का कोई क्राइम होता है, फाइनेंशियल क्राइम। जब कोई फाइनेंशियल क्राइम, जैसे कि कोई स्कैम कर दिया बड़ा, है ना, घोटाले जैसे होते हैं, आप सुनते रहते हैं, 2G घोटाला, 3G घोटाला, चारा घोटाला, ये सारे करप्शन वगैरह इसके अंदर आ जाता है। टैक्स इवेजन करना, टैक्स के लॉज को, जो भी टैक्स लॉज है उनको वॉयलेट करना, एम्बेजलमेंट करना, मतलब कि फाइनेंशियल धांधली करना। खासकर एम्बेजलमेंट तब कहा जाता है जब अपने ही एम्प्लॉइज से कोई एम्प्लॉयर पैसे ले करके और नहीं देता है, या उनके पैसे खा जाता है, तो उसको एम्बेजलमेंट कहते हैं। सो द फाइनेंशियल क्राइम्स डन बाय पीपल ऑफ हाई सोशल स्टेटस लाइक बिग बिजनेसमैन, political leaders, etc., then it is called a white collar crime. So white collar crimes are the crimes which are committed by the people of high social status, mainly of the financial nature, such as tax evasion, embezzlement, violation of tax laws, scams, corruption, etc. Now the last category of crime is organized crime. Organized crimes. Okay. So what are organized crime? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, when an organization works behind, जब एक पूरा का पूरा संगठन बना होता है किसी क्राइम को करने के लिए, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं, यानी these are the crimes committed by a structured group. जैसे आप माफियाज वगैरह देखते हो, डॉन वगैरह देखते हो मूवीज में ना, तो एक हेड होता है, उसका डॉन होता है, जो उसके नीचे काम करने वाले, कोई लेफ्ट हैंड है, कोई राइट हैंड है, इस तरह से 2 लोग काम कर रहे हैं उसके नीचे। फिर उनके अंडर में और भी बहुत से लोग, छोटे इनके आदमी लोकल लेवल पर देखते हैं क्राइम्स। तो ये जब एक स्ट्रक्चर्ड वे में, पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई क्रिमिनल एक्ट किया जाता है, तो वो हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आप अक्सर मूवीज वगैरह में देखते हो कि गर्ल को जो है वो सेल और परचेज के लिए उनका ट्रैफिकिंग किया जाता है फॉर प्रोस्टिट्यूशन। उनको जो है सेल कर दिया जाता है, कभी दूसरे कंट्रीज में सेल कर दिया जाता है ना। तो इस तरीके से, या फिर जैसे आर्म्स वगैरह स्मगल किए जाते हैं, तो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन पीछे काम करता है। ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, ड्रग्स स्मगल किए जाते हैं, इलीगल ड्रग्स को बेचा जाता है, तो ड्रग्स स्मगलिंग हो गई। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक पर्सन इसको करता है, बल्कि पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होता है इसके पीछे। आपके यहाँ भी है, दूसरे कंट्रीज में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसे, उनके साथ भी इनका जो है, वहाँ का जो एक डॉन है उसके साथ भी इनका कॉन्ट्रैक्ट रहता है एक तरह से, जिससे ये लोग डील करते हैं। तो वहाँ से सामान मंगाना, यहाँ पर सामान बेचना, या फिर यहाँ से सामान सप्लाई करना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, these are called structured crime, or you can also say organized crime. अब इसमें क्राइम की कैटेगरीज, मतलब कि कोई भी क्राइम स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। मेनली जो आते हैं इसमें वो हमने आपको बता दिया, ड्रग्स की स्मगलिंग है, गर्ल्स को ट्रैफिक करना, ट्रैफिक मतलब उनको खरीदने बेचने का काम करना इलीगल तरीके से, एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कहेंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ओके, सो these are the different categories of crime. This is it for today. In the next video I will tell you about the elements of crime and what are the various stages of crime. Thank you students, and Jai Narayan.